आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सुनील सिरानिया अपने YouTube चैनल सुनील पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं 2006 में आई फिल्म फना की शूटिंग लोकेशन का वीडियो। कुणाल कोहली के डायरेक्शन में बनी फिल्म फना की शूटिंग भारत की राजधानी दिल्ली के अलग अलग भागों में शूट की गई। दोस्तों, फिल्म में स्टार कास्टिंग की बात की जाए तो आमिर खान, काजोल, तब्बू और ऋषि कपूर ने अभिनय किया था। दोस्तों, शूटिंग लोकेशन पे चलने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिल्म का एक सीन कुतुब मीनार के अंदर इस जगह पर शूट किया जाता है जिसमें आमिर खान इस जगह इस गेट के अंदर खड़े हुए दिखाई देते हैं। आप स्क्रीनशॉट में देखकर इन पिलर्स के दोनों तरफ की डिज़ाइन को मैच कर सकते हैं। इसके अलावा जो ऊपर फूलनुमा जो डिज़ाइन बनी हुई है, इस डिज़ाइन को भी आप स्क्रीनशॉट से मैच करके देख सकते हैं कि फिल्म का यह सीन कुतुब मीनार के अंदर इसी जगह पर शूट किया जाता है। दिल्ली के पहले सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने हिंदू शासकों को हराने के बाद विजय की मीनार के रूप में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। यह भारत में इस्लामी शासन और वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। विजय टावर भारत की इस्लामी विजय का प्रतीक है और सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार का सम्मान करता है, जबकि इसकी वास्तुकला पारंपरिक इस्लामी संरचनाओं पर दक्षिणी पश्चिमी एशियाई डिजाइन का प्रभाव दिखाती है। कुतुब मीनार यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और दिल्ली भारत में सबसे प्रतिष्ठित स्मारकों में से एक। मीनार में 5 मंजिलें जिन पर जटिल नक्काशी और कुरान के शिलालेख है। यह भारत में इस्लामी शासन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण प्रतीक के रूप में खड़ा है, क्योंकि यह इस्लामी वास्तुकला की शक्ति और भव्यता का प्रमाण है और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की याद दिलाता है। कुतुब मीनार परिसर में अलाउद्दीन खिलजी के मकबरे, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और लोह स्तंभ के साथ स्थित है, जो भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर स्थित है। फिल्म का एक सीन कुतुब मीनार के अंदर इस जगह पर शूट किया जाता है जिसमें आमिर खान यहाँ पर गाना गाकर डांस करते हुए नजर आते हैं। आप स्क्रीनशॉट में देखकर सामने जो गेट नज़र आ रहा है, इस गेट की डिज़ाइन को मैच कर सकते हैं। इसके अलावा गेट के पास में जो लोहे का पिलर बना हुआ है, इस पिलर को और पिलर के अलावा जो साइड में दोनों तरफ ये गेट बने हुए हैं, इन्हें भी आप स्क्रीनशॉट से मैच करके देख सकते हैं कि फिल्म का यह सीन कुतुब मीनार के अंदर बने परिसर के अंदर शूट किया जाता है। कुतुब मीनार को विजय मीनार के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि 12वीं शताब्दी का यह स्मारक दिल्ली में अंतिम हिंदू साम्राज्य के शासन के अंत को दर्शाता है। पूरे मीनार को लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से तैयार किया गया। कुतुब मीनार का नाम दिल्ली सल्तनत के पहले मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर रखा गया, जबकि कुछ अन्य इतिहासकारों का मानना है कि कुतुब मीनार का नाम मशहूर मुस्लिम सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया। कुतुबुद्दीन के आकर्षण की वजह से यूनेस्को ने इसे सन 1993 में विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल किया गया। कुतुब मीनार की खूबसूरती केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मशहूर है। कुतुब मीनार को इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण भी माना गया। फिल्म का एक सीन हुमायूं के मकबरे के सामने इस गार्डन के अंदर शूट किया जाता है, जिसमें काजोल और उनके ग्रुप के मेंबर इस गार्डन के अंदर टहलते हुए नज़र आते हैं। आप स्क्रीनशॉट में देखकर इस गार्डन को मैच कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो पेड़ नज़र आ रहे हैं नारियल के, इन्हें मैच कर सकते हैं। इसके अलावा सामने जो हुमायूं के मकबरे की इमारत नज़र आ रही, इस इमारत को भी आप स्क्रीनशॉट से मैच करके देख सकते हैं कि फिल्म का यह सीन हुमायूं के मकबरे के सामने इसी जगह पर शूट किया जाता है। हुमायूं का मकबरा भव्य और बेहतरीन मकबरे का निर्माण सम्राट हुमायूं की पहली पत्नी बेगम बेगा उर्फ हाजी बेगम ने करवाया था। उन्हें अपने पति हुमायूं की याद में इस मकबरे का निर्माण करवाया। मुगल शासक हुमायूं की मृत्यु 1556 में हुई और इस इमारत का निर्माण 1565 में शुरू हुआ और इसे पूरा होने में लगभग 8 साल लगे। ऐसे में यह 1572 में बनकर तैयार हुआ। आपको बता दें कि इस मकबरे के मुख्य वास्तुकार मिराक मिर्ज़ा गियास थे, जो एक फारसी वास्तुकार थे। यह ऐतिहासिक इमारत फारसी और भारतीय शैलियों से तत्वों से जुड़कर बनती है। फिल्म का एक सीन लाल किले के सामने इस जगह पर शूट किया जाता है, जिसमें फना फिल्म के अंदर काजोल और उनके साथी जूनियर आर्टिस्ट
बस में सवार होकर किले के आगे से जाते हुए दिखाई देते हैं। आप स्क्रीनशॉट में देखकर जो किले के दोनों तरफ ये गुंबदें बनी हुई है इन्हें मैच कर सकते हैं। इसके अलावा किले की जो ये मेन इमारत है, ये जो दोनों साइड गुंबद और बीच में जो ये तिरंगा झंडा लगा हुआ है, इसे भी आप स्क्रीनशॉट से मैच करके देख सकते हैं कि फिल्म का यह सीन लाल किले के सामने यहीं पे शूट किया जाता है। लाल किला 1648 में 5वें मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। तब उन्होंने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने का फैसला किया। दिल्ली के लाल किला का स्थापत्य दरअसल आगरा के लाल किले से प्रेरित है, जिसे शाहजहां के दादा अकबर ने बनाया था। 256 एकड़ में फैले दिल्ली के लाल किला परिसर में बगले का पुराना किला सलीमगढ़ भी शामिल है, जिसे इस्लाम शाह सूरी ने 1546 में बनाया था। इस विशाल दीवार वाली संरचना को पूरा होने में लगभग एक दशक यानी 10 साल का समय लगा था। शाहजहां द्वारा दरबार के उस्ताद हामिद और उस्ताद अहमद ने 1638 में निर्माण शुरू किया और 1648 में इसको पूरा किया गया। यमुना नदी के तट पर निर्मित इसका पानी किले के चारों ओर खाई में जाता है। अष्टकोणीय आकार का लाल किला अंग्रेजों की सत्ता में आने से पहले लगभग 200 वर्षों तक मुगल साम्राज्य की गद्दी बना रहा। यह भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है। फिल्म का एक सीन इंडिया गेट के सामने जब आमिर खान यहाँ से गुजरते हुए दिखाई देते हैं तब शूट किया जाता है। आप स्क्रीनशॉट में देखकर ये जो गार्डन बना हुआ है इसे मैच कर सकते हैं। इसके अलावा जो ये लाइन से खंबे हैं लाइट के, इन्हें मैच करके देख सकते हैं। इसके अलावा सामने जो इंडिया गेट नज़र आ रहा है, इंडिया गेट की डिज़ाइन को भी आप स्क्रीनशॉट से मैच करके देख सकते हैं कि फिल्म का यह सीन इंडिया गेट के सामने इसी जगह पर शूट किया जाता है। ड्यूक ऑफ कनॉट ने 10 फरवरी 1921 को इंडिया गेट युद्ध स्मारक की आधारशिला रखी थी। प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए सैनिकों की सबसे बड़ी युद्ध कब्रों में से एक है। मुख्य डिजाइनर या वास्तुकार सर एडविन लुटियंस थे। इसका उद्घाटन 12 फरवरी 1931 को वायसराय लॉर्ड इरविन ने किया था। इंडिया गेट पेरिस में स्थित आर्क डी ट्रायम्फ जैसा दिखता है। पूरे मेहराब के निर्माण में गुलाबी और पीले भरतपुर पत्थरों का उपयोग किया गया था। स्मारक की दीवारों पर प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्ध में प्राण त्यागने वाले भारतीय सैनिकों के नाम अंकित हैं। 1947 के बाद इंडिया गेट युद्ध स्मारक और भारतीय सेना के सैनिकों की समाधि को समर्पित कर दिया गया। फिल्म का एक सीन इंडिया गेट के सामने इस जगह पर शूट किया जाता है, जिसमें आमिर खान और काजोल इंडिया गेट के आगे चलते हुए नजर आते हैं। आप स्क्रीनशॉट में देखकर इस रास्ते को मैच कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो सामने इंडिया गेट नज़र आ रहा है, इस इंडिया गेट की डिज़ाइन को भी आप स्क्रीनशॉट से मैच करके देख सकते हैं कि फिल्म का यह सीन इंडिया गेट के सामने इसी जगह पर शूट किया जाता है। सर एडविन लुटियंस ने नई दिल्ली में अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के रूप में इंडिया गेट के डिज़ाइन को तैयार किया गया। इंडिया गेट एक षटकोणीय परिसर के केंद्र में है। इस परिसर का व्यास 625 मीटर है। इंडिया गेट का कुल क्षेत्रफल 3,60,000 वर्ग मीटर है। इसकी चौड़ाई 9.1 मीटर है। इंडिया गेट के निर्माण में इस्तेमाल किया गया लाल पत्थर भरतपुर से मंगवाया गया। यह लाल पत्थर से बने एक निचले आधार पर खड़ा है और फिर स्तरों में ऊपर उठता है। इस स्मारक के शीर्ष पर एक उथला गुंबद के आकार का कटोरा है। विशेष अवसरों पर इस कटोरे को जलते हुए तेल से भर दिया जाता है। इस इंडिया गेट का डिज़ाइन पेरिस के आर्क डी ट्राम्पे के डिज़ाइन जैसा दिखता है। संरचना के कंगनी पर इंपीरियल सन का शिलालेख है। इमारत के दोनों तरफ मेहराब के शीर्ष पर बड़े अक्षरों में भारत लिखा हुआ है। स्मारक के विपरीत किनारों पर 2 तिथियां उत्कीर्ण है, बाईं ओर 1914 और दाईं ओर 1919। भारत शब्द के नीचे स्मारक में निम्नलिखित पंक्तियां उत्कीर्ण है। फ्रांस और फ्लैंडर्स, मेसोपोटामिया और फारस, पूर्वी अफ्रीका, गैलीपोली और निकट सुंदर पूर्व में अन्य जगहों पर शहीद हुए सम्मानित भारतीय सैनिकों के लिए उन लोगों को भी पवित्र स्मृति में जिनके यहाँ नाम दर्ज है। फिल्म का एक सीन इंडिया गेट के सामने इस जगह पर शूट किया जाता है, जिसमें आमिर खान यहाँ पर इंडिया गेट के पास में फुटपाथ पर चलते हुए नजर आते हैं। आप स्क्रीनशॉट में देखकर इस फुटपाथ को मैच कर सकते हैं। इसके अलावा इस बिजली के खंभे को मैच कर सकते हैं दोनों साइड के, और बीच में जो इंडिया गेट नज़र आ रहा है, इस इंडिया गेट की डिज़ाइन को भी आप स्क्रीनशॉट से मैच करके देख सकते हैं
कि फिल्म का यह सीन इंडिया गेट के सामने इसी जगह पर शूट किया जाता है। इंडिया गेट एक षटकोणीय जगह के बीच में स्थित है जिसका व्यास 625 मीटर और क्षेत्रफल 3,60,000 वर्ग मीटर और चौड़ाई 9.1 मीटर स्थित है। इसके कोने के मेहराबों पर ब्रिटानिया सूर्य अंकित है, जबकि मेहराब के दोनों ओर इंडिया छपा हुआ है। जब इंडिया गेट बनकर तैयार हुआ तब इसके सामने जॉर्ज पंचम की एक मूर्ति लगी हुई थी, जिसे बाद में अंग्रेजी राज की अन्य मूर्तियों के साथ कोरोनोवेशन पार्क में स्थापित कर दिया। इस स्मारक में साल 1919 में अफगान युद्ध के दौरान पश्चिमोत्तर सीमांत में शहीद हुए 13,516 से अधिक ब्रिटिश और भारतीय सैनिकों के नाम छपे हुए हैं। इस स्मारक को 10 साल बाद तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने राष्ट्र को समर्पित कर दिया। इंडिया गेट के छतरी के नीचे साल 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में वीर गति को प्राप्त होने वाले शहीद भारतीय सैनिकों के सम्मान में अमर जवान ज्योति की स्थापना की गई। यह अमर जवान ज्योति दिन रात जलती रहती है। अमर जवान ज्योति का उद्घाटन भारतवर्ष की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1972 में 26 जनवरी के दिन किया था। अमर जवान ज्योति का निर्माण काले संगमरमर से किया गया था। इसके ऊपर एक बंदूक और एक सैनिक की टोपी रखी हुई है। भारत के प्रधानमंत्री और भारतीय सशस्त्र बलों के प्रमुख 26 जनवरी विजय दिवस और इन्फेंट्री डे पर अमर जवान ज्योति में श्रद्धांजलि देते हैं। इंडिया गेट के पूरे आसपास में बगीचे और खूबसूरत हरे भरे पौधों का निर्माण किया हुआ है, जिस वजह से यह एक पिकनिक स्पॉट के रूप में भी जाना जाता है। इंडिया गेट, जिसे दिल्ली मेमोरियल भी कहा जाता है, एक युद्ध स्मारक है और भारत में एक वास्तुकला चमत्कार का प्रतीक है। यह ब्रिटिश भारत के उन सैनिकों को समर्पित है जो 1914 और 1919 के बीच लड़े गए युद्धों में मारे गए थे। इस स्मारक को अक्सर बॉलीवुड फिल्मों, वृत्तचित्रों या धारावाहिकों में भी दिखाया जाता है। जहां दिल्ली की पृष्ठभूमि होती है, इंडिया गेट राजपूत रोड के किनारे ऊंचा खड़ा है और शहर के सबसे बड़े ज़्यादा दिखने वाले स्मारकों में से एक है। वास्तुकार सर एडविन लुटियंस ने 1921 में इस प्रतिष्ठित सुंदरता को डिज़ाइन किया गया था। उन्होंने दिल्ली में इस 42 मीटर ऊंचे विशाल स्मारक को बनाने के लिए लाल पत्थर का इस्तेमाल किया था। तो दोस्तों, ये था फिल्म फना की शूटिंग लोकेशन का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।